सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज मैं धर्म की बातें, आखिर में धार्मिक है कौन? आज देख रहे हैं कि लोग अंडा मांस मुर्गी खाते हैं और मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा में जाकर के भगवान की पूजा आराधना करते हैं। जितने जीव हैं सभी प्राणियों को ईश्वर ने बनाया है। क्या उनको बेमौत मारना पाप नहीं है? क्या ईश्वर की हत्या नहीं है? देखिए, जिस तरीके से आपके घर में एक ट्रांसफार्मर, तो आप लोग जानते होंगे, उस ट्रांसफार्मर से हर घर में बिजली जाती है और उसी बिजली से कहीं फ्रिज चल रहा है, कहीं कूलर चल रहा है, कहीं हीटर चल रहा है, कहीं मोटर चल रही है, कहीं पंखे चल रहे हैं। शक्ति एक ही है। ठीक उसी प्रकार से जितने जीव जंतु हैं, हवा पानी, सूरज की रोशनी, यहाँ तक कि पेड़ पौधों तक की मैं बात कर रहा हूँ, इसी प्रकृति से जीवनी शक्ति लेकर के सब चल रहे हैं। वो परमात्मा की शक्ति से लेकर के लोग सांसें ले रहे हैं। जिस दिन वो शक्ति चली जाती है तो ये शरीर, ये नाक कान आँख सब वैसी रहते हैं, सांस नहीं ले पाते, आँख देख नहीं पाती, कान सुन नहीं पाता, मुंह बोल नहीं पाता। यही है परमात्मा शक्ति। और इस शक्ति को जो नुकसान पहुंचाता है, छेड़ता है, वो महापाप, वो राक्षस होता है। तो आप लोग जितने पशुओं की गर्दनें काट रहे हैं, घर में ला कर के पका रहे हैं और पेट रूपी कब्र में दफन कर रहे हैं, आज इसी का परिणाम है। इसका फल जानते हैं क्या होता है? सीधे नरक। अरे बोले नहीं नहीं होता, हम वर्षों से हमारे बाप दादा खाते आ रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, क्या हुआ? मैं प्रैक्टिकली बताऊं क्या होता है। आपकी पहले ही जैसे खाते हो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो जाती है, आप पापाचार में डूब जाते हो। मार काट हिंसा चोरी लूट, जितने भी मांसाहार करने वाले अधार्मिक लोग हैं, और जो वो हिंसक होंगे, लुटेरे होंगे, बेईमान होंगे। आज मुसलमानों से देख रहे हो ना, ईसाई लोग छल कपट बेईमानी करके ईसाई बनाते, मुसलमान लोग तलवार के बल पर डरा धमका करके देखे और मार काट आतंक मचाए पड़े हुए। हिंदुओं में भी खाने वाले लोग हैं तो वो भी कम नहीं है। आज देखते हो ना, जातीयता के नाम पर एक दूसरे को मारना काटना सताना। घर में ही दारू मांस मदिरा वाला होता है तो पूरे परिवार को परेशान कर रखता है। ये बात किसी एक पर नहीं है। अब बात आती है कि जब जिस घर में ये मांस मदिरा का सेवन होता है, वहाँ पर दुष्ट आत्माएँ, प्रेत आत्माएँ आ जाती हैं और वही ये सब उल्टे सीधे काम करवाती हैं, शरीर में रोग पैदा करती हैं। आज जहाँ जहाँ देखो ना, अनेकों रोग भरे पड़े हुए, सब शुगर बीपी फलाने ठिकाने से सब परेशान हैं। तो दूसरी बात यह है कि जिस घर में होता है वहाँ प्रेत आत्मा है। अब तो जिस आत्मा को आपने मारा है, काटा है, घर में सताया है, तो वो इसी घर में आकर के आपको, पूरे परिवार को बेचैन रखेगी, बीमार करेगी, लाचार करेगी, अनेक तरह के आपसे उल्टे सीधे कर्म करवाएगी, पापाचार मार काट हिंसा में आपको उसी तरीके की बुद्धि प्रेरित करते हैं। क्योंकि शक्ति है ना। इन प्रेतों का जिक्र वेद शास्त्रों में है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और भी हर जगह है। रामायण में भी प्रेतों का है। प्रेत होते हैं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। भाई किसी पशु पक्षी जीने आया है, उसकी उम्र 10 साल 15 साल है, आपने बीच में उसका मर्डर करके मांस खा गए, गाय का मांस खा गए, भैंस का, तो कहाँ जाएगा? वो 25 साल तक वो प्रेत बन करके घूमता रहेगा इसी वायुमंडल में।
नुकसान किसको पहुंचाएगा? जिन्होंने मारा है, काटा है, सताया है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, उनसे अनेक तरह के पापाचार करवाएगा कि पापाचार कर तू और नरक में जा। अब वो आत्मा करोड़ों वर्ष तक नरक में रहेगी जो ये मार काट हिंसा करते हैं ना। और यहाँ पर कोई आपका जाति पंथ भाई बंधु मजहब वाला नहीं जाने वाला। आज यहाँ हम जाति पंथ आदि में डूब करके एक सामूहिक हिंसा करते हैं ना, अरे ये मेरी जाति का है, ये मेरे मजहब का है, ये दुर्बुद्धि है। कोई अरे आपका सगा बेटा नहीं जाता भाई। वाल्मीकि से यही तो पूछा गया, ये जो तुम मार काट हिंसा करके धन ले जाते हो, अपने परिवार को पालते हो, जा करके पूछ क्या हो इस पाप में तुम्हारे परिवार भागीदार होगा? तो पत्नी ने कहा शादी करके लाया, तुम्हारा खिलाना हम क्यों भागीदार होंगे? माँ बाप ने कहा हमने तुमको खिलाया, तुम मुझे खिला रहे हो, काहे कि हम भागीदार होंगे? बेटा बेटी ने कहा कि आपका धर्म है, आप खिला रहे हैं, हम काहे के लिए भागीदार होंगे? तब उनकी आँख खुली और परिवार छोड़कर हम तो आज मजहबों में और जातियों में इकट्ठे होकर के कि हमारे जाति मजहब का हमारे, हम इसके लिए लड़ेंगे मरेंगे, भले ही वो धर्मी। तो यही दुर्बुद्धि है। इस दुर्बुद्धि से आप निकलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तो जानते हैं आपको अन्न होकर के पीसना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े होने पड़ेगा। आज चींटी को आप कौन बचाता है? कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से बचाता है? पैरों तल गाड़ियों तल रौंदे जाते हैं बेचारे, उनको कोई, कुत्ते बिल्ली आदमी पर तो लोग चढ़ा दे रहे हैं, तो उनको कौन बचाएगा? जब इंसान के ऊपर लोग देख रहे हैं कि बेढंगा तेज रफ्तार गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो चींटी मकोड़ों के लिए कोई करेगा क्या? तो यही नरक जोनी है। नरक में कोई बचाने नहीं आता, वो दुख भोगना पड़ता है, बार बार जन्म, गटर के कीड़े बनेंगे, मल मूत्र में आप पड़े रहेंगे, सड़ेंगे। कोई जाता है आपको किसी को बता, चलो आपके परिवार को बता दिया जाए कि आप गटर के कीड़े बने, उनको निकाल के अपने घर में ले आओ, कोई रखेगा? कोई नहीं रखने वाला। तो परिवार भी साथ नहीं देता है। तो इन सब चीज़ों पर विचार करो। अपना मानव, अपना ईश्वर ने आपको अकेले पैदा किया, अकेले जाना पड़ता है, कोई साथ में नहीं जाता। कोई नहीं कहता चलो हम तुम्हारे साथ में चिता में चलते हैं। यहाँ एक दूसरे को मारने ये सब चीज़ें की बातें करते हैं ना लोग, कोई नहीं करता, कोई नहीं जाता। इसलिए आप अपना कर्म बनाएं, आप अपने जीवन को सुधार करें। कैसे सुधरेगा? ईश्वर का ध्यान भजन, केवल ध्यान से बढ़कर तप नहीं, ध्यान से बढ़कर तीर्थ नहीं, ध्यान से बढ़कर के कोई पूजा पाठ नहीं। जीवन में सत्कर्म अपनाएं, सत्य बोलें, सत्य सबके साथ सद्भावना से सबके साथ न्याय करें, सबसे प्रेम करें। यही सबसे बड़ी पूजा है। ये तो बाकी पाखंड है, देख रहे हैं ना आज लोग नारियल भी लेके जाते हैं तो भगवान से कहते हैं नारियल जब भी चढ़ाऊँगा जब हमारा ये काम करोगे। और सबसे जब जाते हैं ना लोग तो कहते हैं सस्ता वाला घी कौन सा है? भगवान को चढ़ाना है। सोचो, जो भगवान हवा पानी भोजन जीवन दिया है, आज हिंदू लोग सस्ता घी मांगते हैं, सस्ती चीज़ें मांगते हैं। ये है भगवान की वैल्यू। और कहते हैं भगवान हम बहुत बड़े पुजारी वाले हैं। जिसको प्रति भगवान से ये भावना हो, भगवान उनकी क्या सहायता करेंगे? इसी की तो कारण है कि लोग इधर उधर भटक रहे हैं, दुखी परेशान हैं, अनेक रोग घेरे पड़े हुए। भगवान को जो कहते हैं ना, जो दोगे वही मिलेगा। आप भगवान को नकली घी भाई 1000 रुपये किलो वाले घी में जब देख रहे हो कि नकली हो रहा है तो 100-150 रुपये किलो 200 किलो वाले को क्या हाल होगा? वो तो पता नहीं किस चर्बी से बना होगा। भगवान को ले जाके दे रहे हो, देख रहे हो ना उधर तिरुपति बालाजी में, खाओ तुम, तो भगवान कहते हैं जो हमें खिलाओगे तुम भी खाओ। तो गाय की चर्बी और किसके तेल, क्या क्या मछली का तेल, ये पन्नी प्लास्टिक बंद नहीं करते। सोचते हो कि अरे हम तो बाहर फेंक दिए घर के, हमें क्या होना? नहीं, ये प्लास्टिक बह करके आपके ज़मीन में जाता है, आपका ज़मीन का पानी दूषित करता है।
ज़मीन का पानी कौन यूज करता है? आप ही करते हो। ये बह कर के समुद्र में जाता है, समुद्री नमक आता है, नमक खाते हो ना सभी, वो नमक में घुल जाता है। पानी से ही नमक बनता है। आप नमक खा रहे हो, प्लास्टिक खा रहे हो, तो जो प्रकृति परमात्मा को दोगे आपको प्रकृति परमात्मा देगी। इसलिए धार्मिक बनो, सनातनी बनो, शुद्ध खाओ, शुद्ध खिलाओ, शुद्ध तरीके से भगवान की पूजा करो, तो भगवान प्रसन्न होंगे। गणेश जी को पूजा करना मना नहीं है, 10 दिन पूजा की पहले परंपरा नहीं थी, कहीं वेद शास्त्र में नहीं लिखा है। विसर्जन का मतलब क्या होता है? लोग पानी में ले जाकर के फेंकना विसर्जन नहीं, अपने अंदर का विष जहर को अर्जन निकालना, अर्पित कर दो भगवान को जो आपके अंदर विष जहर काम क्रोध मत लोभ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भगवान की मूर्ति को ले जाकर के 10 दिन पूजा करते हैं, डीजे तंबोला जुआ नाच गान अश्लील, ये भगवान की पूजा होती है? आप माँ बाप को भगवान कहते हैं, किसी माँ बाप के सामने 10 दिन डीजे बजाओ, वहाँ माँ बाप टिकेगा? भाग मर जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। तो वहाँ जब माँ बाप नहीं टिकेंगे तो भगवान कैसे टिकेगा? अश्लील डांस गान ये वो, और माँ बाप को 10 दिन पूजा करो, ले जा कर के फेंक दो। प्राण प्रतिष्ठा करते हो तो क्या 10 दिन बाद प्राण निकल जाता है गणेश जी का, दुर्गा जी का? अरे वहाँ पर फोटो रख लो, ठीक है, गंगा जल आदि से उनके ऊपर वो चीज़ें कर लो। नदी पानी को हमने वरुण देवता माने ले जा कर के दूषित करते हो, हवा को दूषित करते हो, पटाखा जला करके कहते हो हमने दीपावली मना रहे हैं। आपके माँ बाप के सामने पटाखे जला दिए, कहे हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, माँ बाप खुश होंगे? तो जब माँ बाप खुश नहीं होंगे तो भगवान कैसे खुश होगा? जो हवा ऑक्सीजन है, कितने पशु पक्षी मर जाते हैं आपके पटाखे से, दम घुट के मर जाते हैं। आपको पुण्य मिला कि पाप मिला? लोग कहे सनातन विरोधी बातें कर रहा है, मैं सत्य बातें कर रहा हूँ। ये 10, 20, 50 साल पहले ये सब परंपराएं नहीं थी, ये हम अभी अपना मनोरंजन के साधन बना लिए। दुर्गा पूजा में नाच गान गरबा दिखावा ये पूजा है, यही पाखंड है। इसीलिए हिंदुओं को पाखंडी, न्यूज नेशन पर जाकर के देखिए, पूरा अभियान चल रहा है, हिंदुओं को पाखंडी बताओ और ईसाइयों मुसलमानों में, तो ऐसे कन्वर्ट होंगे। देखेंगे यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, हम अपने बच्चों को सत्य राह सत्य पूजा बता ही नहीं रहे, तो यहाँ कुछ होगा नहीं, तो दूसरे मजहब में जाएंगे ना, कन्वर्ट हो जाएंगे वो तो, और कन्वर्ट हो चुके हैं। आपके बच्चे गुलाम हो चुके हैं, भाषा दूसरे की, पहनावा दूसरे का, व्यवहार दूसरे का। कहाँ है भारतीयता? उनके अंदर बची है क्या? है ही नहीं। तो आपके अंदर देश का कुछ है ही नहीं, तो आप तो गुलाम हो ना। अब तो बस जरा सा कोई अभी मोदी एक भी थोड़ा सा तगड़े हैं, जैसे राहुल ये केजरीवाल ममता जैसे आ जाए, ये चिटफंडू लोग, तो सोच लो कि कब देश पर हावी हो जाएंगे। मुगल राष्ट्र बनना तय है। आपके बच्चे चाउमीन नूडल वाले लड़ पाएंगे? जिस गौ माता के दूध से सब रोग ठीक होता है, बलवान बुद्धि सब बलिष्ठ होता है, आज उनको कत्ल खाने और नकली दूध पी रहे हैं, ये आपकी बुद्धिमानी, ये आपका हिंदुत्व है। जाति पार्टी के नाम पर एक दूसरे को मारने काटने पर तुले बुद्धि भ्रष्ट हो रही है कि सही हो रही है? खुद मेरी एक बात पर विचार करना, यही होता है। आप अपने अंदर पापाचार ले आओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती जाएगी। पहले के राजा महाराजा भी आपस में लड़ते थे, गुलाम क्यों हुए? बहादुर थे, राक्षस बहादुर होते हैं देखो, लेकिन उनकी दशा क्या है? बस मार काट हिंसा। पहले के राजा महाराजा थे बहादुर, लेकिन बस आपस में ही एक दूसरे को मारना लड़ते। दूसरे लोगों ने आया, हावी हुए, 14 साल मुगलों से गुलाम रहे, पता नहीं कितने कितने लोगों से गुलाम हो चुका है भारत देश, अंग्रेजों से गुलाम हुआ, कितने कत्लेआम होता है। कभी विचार तो करो यार कि गुलाम बने तो हमारी दशा क्या हुई? चिनवाया गया, जिंदा तेल में भुना गया, माँ बहनों से 100 बलात्कार हुए, ले जा कर के माँ बहनों को बेचा गया। कभी इस पर विचार किए हम इस पर कैसे बचें?
कुछ उदाहरण है आपके पास में? कोई उपाय है आपके पास में? मैं बताता हूँ। रावण के ज़माने में जनकपुरी था और अयोध्या था। रावण क्यों नहीं हमला कर पाया, क्यों नहीं गुलाम बना पाया? कारण ये था कि वहाँ जनता से लेकर के राजा तक सभी सनातनी थे। ये राक्षसी भोजन नहीं, सात्विक भोजन था। आज तो हम मल मूत्र सब खा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे जो व्यक्ति अपना व्यवसाय आदि नहीं कर पाता, ये चीज़ अपना सात्विक भोजन नहीं कर सकता, वो क्या बचाएगा? जो अपने परिवार को नहीं सही राह बता सकता, वो देश को क्या करेगा? तो इन सब चीज़ों पर यदि विचार नहीं करोगे, सनातनी नहीं बनोगे, तो ना आपका देश बचेगा ना आप बचोगे। बाकी आपकी मर्जी। जय श्री कृष्ण।